सुप्रभात। दिव्य जीवन का राज, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। दिव्य जीवन का राज। प्रत्येक युवक का जीवन मंत्र होना चाहिए अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। स्कूल और कॉलेज में हम केवल पाठ्यक्रम की तरह केवल पाठ्यक्रम का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है। हम अच्छे इंसान किस तरह बन सकें, उसका अभ्यास करना चाहिए। प्रमाणिक और पवित्र बनने का अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने माँ बाप के उत्तम जीवन शैली का अभ्यास और धर्मशास्त्रों के रहस्यों का मनन चिंतन भी करते रहना चाहिए। चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, बाइबल हो, इन धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी करते रहना चाहिए, क्योंकि इन सभी महान ग्रंथों में परम ज्ञान और अंतर्दृष्टि तुम्हें मिलेगी। तो इन सभी ग्रंथों में दिव्य जीवन का राज और कुंजी छिपी है। लोगों के प्रति दयावान बनना, अपने माँ बाप को सम्मान देना, सबसे पहले दूसरे को मिले, इसके बाद मुझे मिले, ऐसी भावना रखकर जीवन जीना चाहिए। हर मनुष्य के प्रति सम्मान और हृदय में प्रेम रखने का प्रयत्न करना जरूरी है। जीवन के उत्तम रहस्य में से ये सब तुम्हें नई दिशा और दीक्षा प्रदान करेंगे। इन मूल्यों से तुम्हारे जीवन के द्वार खुल जाएंगे और फिर तुम चाहे कोई भी काम करोगे, कहीं भी जाओगे, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। हमारे धर्मशास्त्रों में ज्ञान के दो प्रकार का उल्लेख है, अपराविद्या और पराविद्या। अपराविद्या यानी निम्न प्रकार की विद्या। हम जो भौतिक लाभ के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, भौतिक जीवन की सुख सुविधा और कार्य कुशलता किस रास्ते से प्राप्त करें, ये शिक्षा वास्तव में उनके बारे में ही जानकारी देती है। पराविद्या उच्च प्रकार की विद्या है, उसमें ज्ञान और आध्यात्म की सच्ची समझ भरी पड़ी है। उसमें अंतर्दृष्टि है, गहराई और सच्चे ज्ञान का दर्शन है। यह ज्ञान होता है जो तुम्हें जीवन में मार्गदर्शक बनेगा। वास्तविक स्थिति यह है कि इन दो ज्ञानों में से एक ज्ञान को सबसे ऊंचा और दूसरे को निम्न कोटि का कहा गया है। पराविद्या उच्च कोटि की है और अपराविद्या निम्न कोटि की। फिर भी दोनों विद्याएं जीवन में अत्यंत आवश्यक हैं। अपराविद्या तुम्हें जीवन में सफल होने में और जीवन को समृद्ध बनाने में सहायक सिद्ध होगी, और पराविद्या तुम्हें शांतिपूर्ण, आनंद स्वरूप और ज्ञान स्वरूप बनने में मददगार होगी। तो भारतीय चिंतन के अनुसार व्यक्ति के जीवन के प्रारंभिक 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के माने जाते हैं। ये काल तपस्या के लिए, अध्ययन और अभ्यास के लिए, संपूर्ण भक्ति और ज्ञान प्राप्त करने के लिए, दिव्य जीवन की ओर गति करने के लिए का उपयोगी माना गया। इस काल में ब्रह्मचर्य का पालन करके और इंद्रियों के सभी प्रकार के आकर्षणों से मुक्ति पाकर गंभीर अध्ययन करने के लिए समय व्यतीत करना चाहिए। इस स्थिति में विद्यार्थी को अपने अभ्यास से संपूर्ण रूप से एकाग्र बनकर योग मार्ग का अभ्यास और आध्यात्मिक अध्ययन करना चाहिए। नीति शास्त्र का अध्ययन कर अपने व्यक्तित्व को एक रूप बनाकर पूर्ण प्रकृति रूप मूर्त स्वरूप देना आवश्यक है। हमारे प्राचीन भारत में ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी शिष्य बनकर गुरुकुल में रहता था, तो ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन को तपस्वी और साधक के रूप में निखारता था। मगर तुम पश्चिम में रहने लगे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ रहकर अपने प्राचीन आदर्श त्याग देने चाहिए। वास्तविक स्थिति तो यह है कि हर युग और हर काल में सभी विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्याश्रम में तपस्वी बनकर जीना चाहिए। ब्रह्मचर्याश्रम अति पवित्र काल माना जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य अपने ध्यान को एकाग्र करके अध्ययन केंद्रित करने का है। ध्येय प्राप्ति के लिए जो ध्यान शिक्षा में देना चाहिए, अगर वह नहीं दे पाते हैं तो उसके जीवन की समग्र जीवन शैली में बदलाव आने की संभावना है। इसलिए जहाँ तक संभव हो, विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य के आदर्शों तक को यथासंभव पालन करना चाहिए। तो भविष्य में भौतिक जीवन जीने के लिए कई वर्ष मिलने वाले हैं। हम जिंदगी में भौतिक इच्छाओं की तरह भी तृप्ति कर चुके हैं, मगर विद्यार्थी जीवन तुम्हें तपश्चर्या को देना है। इस समय में अपने व्यक्तित्व चरित्र के विकास के लिए, साधना और ज्ञान के लिए, तुम्हारे भीतर पड़ी हुई ऊर्जा को सृजनशील बनाने के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। तुम भारतीय संस्कृति के वंशज हो। तुम्हारे पास भारतीय संस्कृति का जो अनमोल खजाना है, उसको यदि दोस्तों के साथ मस्ती में लुटा देना नहीं है। याद रखना, तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारी संस्कृति के वैश्विक मूल्यों को दृढ़ बनाकर उसका प्रसार करना ही जीवन का लक्ष्य है। प्रत्येक मनुष्य में ऐसी संभावना छिपी रहती है कि वह पशु से भी नीचे गिरे अथवा देवता से भी ऊपर उठ जाए। कहने की आवश्यकता नहीं है कि गिरना सरल है, परंतु उठना कठिन। क्या अति कठिन?
ऊपर उठने के नाम के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसे हम साधना का नाम दे सकते हैं। मनुष्य साधना चिरकाल से करता आया है। एक दृष्टिपात करें तो वाल्मीकि ने नाम जपा, हरिश्चंद्र ने सत्य को अपनाया, सावित्री अपने पति को समर्पित हुई, जनक राजा होते हुए भी अंदर से विरक्त थे, श्रवण कुमार ने अपने अंधे माँ बाप को तीर्थ यात्राएँ कराई, भीष्म पितामह ने पिता की खातिर आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर फिर इच्छा मृत्यु पाई, आरुणि ने गुरु की सेवा की, नचिकेता ज्ञान पिपासु बना, कर्ण ने दान दिया, युधिष्ठिर ने धर्म को अपनाया, रविदास ने मन को चंगा किया, इत्यादि इत्यादि। परंतु फिर भी साधकों के मन में प्रश्न उठा करता है कि साधना क्या है और कैसे करें। मौजूदा समय में क्योंकि देश काल व मार्ग के अनुसार साधना विधियों में परिवर्तन आता रहता है, हमारे अपने मार्ग के अनुसार साधना के कुछ तरीके नीचे दिए जा रहे हैं, जिनमें से अपनी सुविधा व रुचि के अनुसार चुनकर कोई पाठक अपने जीवन को साधना में बना सकता है। यहाँ ये कह देना उचित होगा कि जब कोई व्यक्ति एक अच्छी बात अपना लेता है तो उससे मिलती जुलती और अनन्यान्य अच्छी बातें उसके अंदर स्वतः आने लगती। कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, यानी शुद्ध कमाई का अन्न खाने पर मन शुद्ध और अशुद्ध कमाई का अन्न खाने पर मन अशुद्ध हो जाता है। भीष्म पिता ने सरसैया पर लेटे हुए कहा था कि मैं द्रौपदी के चीर हरण के वक्त इसलिए रक्षा नहीं कर सका था क्योंकि उस वक्त मेरे शरीर में दुर्योधन के अशुद्ध अन्न का रक्त था। हमारे बुजुर्गों ने भी कहा कि यदि हम अपनी रोजी रोटी शुद्ध कर लें, खून पसीने की कमाई खाएं तो समझ लो हमने 90% साधना तो पूर्ण कर ही ली। हम तो आजीविका कमाते हैं, उसमें अन्य बहुतों का हक शामिल होता है। बहुतों यानी पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र, सेवक, अतिथि इत्यादि इत्यादि। यदि कोई ग्रस्त अपनी आय में से सभी को का यथोचित हक अदा करता रहता है तो क्या वे साधनारत नहीं कहलाएगा। भारतीय संस्कृति में दान का बहुत महत्व बखान किया गया। शास्त्रों में 10% दान की व्यवस्था दी है। दान की शर्त यह है कि उसे गुप्त रखा जाए और उसके प्रतिफल की मन में कहीं कोई आकांक्षा ना हो, तो मात्र ऐसा दान एक ग्रस्त को पार लगा सकता है। हम ग्रस्तों के द्वार पर भिक्षुक प्राय भिक्षा लेने आया ही करते हैं। यदि कोई गृहस्थी इतना ही नियम बांध ले कि उसके द्वार से कभी कोई भिक्षुक खाली हाथ नहीं लौटेगा तो इतने से ही उसकी बहुत कुछ साधना हो जाएगी। मातृ देवो भवे पितृदेवो भवे, अर्थात माता पिता देवता के समान होते हैं। कहीं और न भटक कर हम केवल अपने माता पिता की तन मन धन से सेवा कर अपने जीवन को कृत्य कर सकते हैं। अतिथि देवो भवे, हमारे शास्त्रों ने अतिथि को भी देवता की श्रेणी में रखा। अतः हम जमाने के हिसाब से आवश्यक सावधानी बरतते हुए अपने द्वार आए प्रत्येक अतिथि का स्वागत सत्कार कर साधना में अग्रसर हो सकते हैं। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपाक हो और अन्न को शीतल करे, आप शीतल हो। इसका भावार्थ स्पष्ट है कि हम सदैव मीठे, सत्य, नपे तुले हितकारी वचन ही बोलने चाहिए। हमें ऐसी वाणी का संकल्प करके भी साधना में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पर हित बस जिनके मन माही, तिन कहू जग दुर्लभ कछु नाही। जो व्यक्ति सदैव दूसरों के हित चाहता रहता है उसे संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, अर्थात उसे सब कुछ सुलभ हो जाता है। मनुष्य की अनेक अनेक कमजोरियों में से ये भी है कि वह बदले की भावना से प्रेरित होकर कार्य किया करता है। यदि कोई अपने अंदर से इस बदले की भावना को निकालने में सफल हो जाता है, तुम जफा करो हम वफा करें, तो यह साधना में बहुत ऊंचा हो सकता है। यदि हम याद रखें कि मरणोपरांत हमें अपने गलत कार्यों का लेखा जोखा पेश करना होगा तो हम कभी गलत काम नहीं करेंगे। इसका मतलब हुआ कि हम सबसे अच्छे काम होंगे, और अच्छे कर्मों का नाम ही तो साधना है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यदि हमारे चिंतन का आधार बन जाए तो काम बना बनाया है। आत्मने प्रतिकूलानि परशय न समाचरे, साधना को इतने में ही समाहित किया जा सकता है कि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि अपने साथ किया जाना पसंद करते हैं। जीवन में किसी सद्गुरु की शरण ग्रहण करें और तत्पश्चात इनका पालन करें कि प्रत्येक सांस में गुरु मंत्र का जाप करें, खाने पीने से पहले गोष्ठ को गुरु को खिलाएं, उनको सदैव अपने संग समझें, उनसे कुछ छिपाएं नहीं, उनकी आज्ञा का पालन करें। जीवन में कुछ मांगना पड़े तो अपने गुरु से मांगें, हो सके तो प्रतिदिन उनकी परिक्रमा करें, गुरु की राजी में राजी रहें, यानी सुख दुख लाभ हानि अच्छा बुरा सब अपनी गुरु की ओर से समझकर उसी में प्रसन्न दें। तो साधना करना कठिन है, परंतु साधना करना अत्यंत सरल भी है। हम इसे एक मिसाल से सिद्ध कर सकते हैं। छोटे बच्चों को शुरू में स्कूल भेजने में कठिनाई होती है, बस यही कठिनाई है। जब स्कूल के बच्चे जाने में रुचि हो जाती है और यदि
और रेगुलर है तो उसको पास करने के, परीक्षा पास करना कोई कठिन काम नहीं रह जाता। तो किसी मनुष्य को साधना का कोई साधन अपनाने में जो कठिनाई होती है बस वही कठिनाई है, और उसके बाद तो उद्धार हो ही जाएगा, क्योंकि भगवान बड़ा दयालु है। धन्यवाद।